फर्स्ट इंडिया सुबह से आपके लिए हर अपडेट लेकर आ रहा है। जो पहला रुझान था वो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया। सरदार शहर में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस बढ़त बना रही है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। मैनपुरी की सियासत क्या वाकई में पलटी खाएगी या फिर सपा के साथ रहेगी, मुलायम परिवार के साथ रहेगी, इस पर नजर बनी हुई है। रामपुर जिसमें सिर्फ 33% वोट हुए, जिसमें सिर्फ वोटिंग परसेंटेज 33% रहा, वहां क्या वाकई में कुछ बदलने वाला है? नजर हमारी लगातार बनी हुई है। एक पैनल हमारे साथ है जिसके साथ लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कुछ सियासत में बदल सकता है। गुजरात का अभी तक का जो रुझान आया है वो हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जरा समझिए गुजरात का रुझान क्या कुछ कह रहा है। गुजरात का रुझान कह रहा है कि बीजेपी 152 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस वहां 18 सीटों पर लीड कर रही है, आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर लीड कर रही है और 3 अन्य सीटों पर लीड कर रही हैं। इस पूरे रुझान को अगर समझे तो यह रुझान बता रहा है कि बीजेपी एक तरफा बहुमत के साथ गुजरात में वापस अपनी उस प्रतिष्ठा को कायम कर रही है जो 2017 में थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आई थी, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ था कि बीजेपी विधानसभा इलेक्शन में डबल डिजिट के अंदर आकर फंस गई थी। इस बार लग रहा है कि वो वापस चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। गुजरात पर विश्लेषण के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीजेपी से पंकज जी हैं, कांग्रेस से प्रतीक जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से अमित जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक AK सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जरा देखिए हिमाचल का परिणाम क्या कुछ होगा। उससे पहले रुझान क्या कह रहे हैं, क्योंकि रुझान काफी हद तक रिफ्लेक्ट करते हैं कि वहां की सियासत किस तरीके से चल रही है। तो जरा देखिए हिमाचल में अभी जो रुझान है वो रुझान क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि रुझान बहुत कुछ कहता हुआ नजर आता है। और रुझान बताएं उससे पहले सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। ओवरऑल रुझान में 8,691 वोटों की बढ़त के साथ कांग्रेस आगे चल रही है, अनिल शर्मा आगे चल रहे हैं और ये जो मार्जिन है वो धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ता हुआ 8,991 वोटों के एक बड़ी बढ़त के साथ अनिल शर्मा आगे चल रहे हैं। सरदार शहर जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि नंबर 2 पर कौन रहेगा। सवाल इस बात को लेकर था कि पंडित जी की सीट को पंडित जी के पुत्र कितने मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि फिर भी अभी काफी वोटिंग की काउंटिंग होनी बाकी है, लेकिन शुरुआती ओवरऑल रुझान की बात की जाए तो 8,691 ये एक बड़ा आंकड़ा है जिसके साथ अनिल शर्मा आगे चल रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज मीणा जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा सर, सरदार शहर को लेकर क्या आप यही कहेंगे जो आपके अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम सेमीफाइनल नहीं सीधे फाइनल जीतते हैं? नहीं, ये बात तो ठीक है कि ये भी एक मीडिया की टर्मिनोलॉजी है कि कब भी मुख्य चुनाव से पहले कोई चुनाव आएगा तो हम उसको सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल घोषित करते हैं। परंतु ठीक है, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल घोषित किया जा सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव का बड़ा शिद्दत से लड़ती है, चाहे नगर निगम का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो। और हमने पूरे ताकत के साथ में सरदार शहर का चुनाव लड़ा जी। और अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं ये समझता हूँ कि अभी 10 बजे हैं और 10 बजे तक मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 15% वोटिंग की काउंटिंग भी नहीं हुई होगी जी। तो किसी भी तरह का कोई परसेप्शन बनाना हाल फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी। परंतु एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, मैं सरदार शहर ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा विकास को अपना मुद्दा बनाता है और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ता है। और जिस प्रकार से गुजरात में 7वां चुनाव बाकी प्रदेश अलग है, लेकिन सरदार शहर अलग है, राजस्थान अलग है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ये मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ और अब ये मार्जिन बढ़ता बढ़ता 8500 को क्रॉस कर चुका है। क्या इसको एक तरफा माने?
देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, सरदार शहर उपचुनाव की ये बड़ी खबर है अपने आप में कि यहां पर जो है आरएलपी दूसरे स्थान पर आ गई है। 300 का अंतर है। हालांकि कांग्रेस की बढ़त 8000 से भी ऊपर है, यानी कांग्रेस कोई मार्जिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन जो बात चल रही थी कि आरएलपी यहां कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, धमाकेदार उपस्थिति है। लेकिन एक बात विजेंद्र ध्यान रहे, अभी सिटी की जो है ईवीएम मशीन्स नहीं आई हैं और ये अंतर आरएलपी का 300 ही है। तो ये अभी फाइनली नहीं माना जाना चाहिए। क्या है, अच्छा, हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से, क्या कहेंगे जो अभी उससे पहले इसका और जवाब दीजिए कि अभी तक कितने वोटों की गिनती हो चुकी है, ताकि एक अंदाजा लग पाए कि ये मार्जिन जो है वो कितना बड़ा है। आरएलपी दूसरे नंबर पे है, लेकिन जैसे देखिए विजेंद्र, 27% मत गिने जा चुके हैं। जो वोटिंग हुई है उसका 27% गिना जा चुका है। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है अब ये रुझान ही परिणाम की तरफ जाएंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होने वाली। आप जानते हैं 2,08,000 मत पड़े हैं, तो उसका 27% गिना जा चुका है। मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, चूंकि दरअसल जो अंदर काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको अभी स्थिति पे? सर, जैसे शहर में एंटर होंगे तो मुझे लगता है कि आरएलपी वहां पे वापस 3 नंबर पे जाएगी, बीजेपी 2 नंबर पे और कांग्रेस बढ़त लेगी। कांग्रेस में सिटी में, क्योंकि माइनॉरिटी वोट बैंक है, तो उस हिसाब से कांग्रेस सिटी में भी बढ़त लेगी। अच्छा, एक बात नजर आ रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में जो है आरएलपी ने वास्तव में कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस को कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आरएलपी देहात में बढ़ के आई है, लेकिन मैं नगर पालिका का चेयरमैन होने के नाते ये दावा करता हूँ कि सरदार शहर में जब घुसेंगे तो आरएलपी बहुत पीछे रह जाएगी। सरदार शहर में नाम मात्र के वोट आरएलपी को मिलेंगे और वहाँ टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की रहेगी और कांग्रेस अच्छी बढ़त लेके आएगी।